आजादी के अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली का हुआ आयोजन। सीएम सोरेन ने 500 साइकिल चालकों को किया रवाना। सीएम ने लोगों को साइकिल चलाने का दिया संदेश। हर खेत सिंचाई विषय पर सीड संस्था ने किया आयोजन। हर खेत को सिंचाई का पानी के विषय पर की चर्चा। मौके पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह रहे मौजूद। बैंक के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बैंक कर्मचारियों को ने 2 दिन की हड़ताल का किया ऐलान। कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। वहीं पलामू में स्वतंत्रता सेनानी को दी गई अंतिम विदाई। स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय ने 99 साल में ली अंतिम सांस। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त पटना से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरएलएसपी के कई बड़े नेता ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। तो आरएलएसपी के कई नेताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया है और तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सदस्यता दिलाई है। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर सभी होंगे आरजेडी में शामिल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनुप्रकाश, आरएलएसपी के नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज रालोसपा के जदयू में विलय होने से पहले ही उनकी सफाई कर डाली और साथ में ही रालोसपा के जो है 35 विधायक नेता जो लोग हैं आज आरजेडी का में अपना पर्चा भर दिया है और ज्वाइन कर लिया है उनको आरजेडी को। और ज्वाइन करने के बाद साथ में उन्होंने ये बयान दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुबने को तोड़ने के बाद तेजस्वी यादव ने आज रालोसपा अध्यक्ष को जो है ये अपना एक जवाब देते हुए साफ तौर पे कहा कि जिस जो रालोसपा के जो उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको नीच तक जो है बिहार के मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय बोल चुका था कि वो नीच है। उसको देखते हुए आज फिर भी वो जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ रालोसपा के एक ही जो आदमी है जो है बड़े चेहरे जो उपेंद्र कुशवाहा है वो सिर्फ गए हैं। बाकी जो कार्यकर्ता और जितने नेता थे वो लोग नहीं उनके साथ ना जा सके। बाकी जो तमाम नेता जो है वो आरजेडी आज ज्वाइन किए हैं। जयप्रकाश, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? जिस तरीके से इतनी संख्या में नेता शामिल हो रहे हैं तो इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है? आपको वजह ये है कहीं ना कहीं दिख रहा है तो साफ तौर पर आपको बता दें कि तो दिख रहा है कि जो भी जैसे जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे वो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव के समय जो बात करते थे वो कहीं ना कहीं जो भी रालोसपा के जो कार्यकर्ता थे उनको कहीं से खटक रही थी कि जो आदमी इस तरह का बात कर रहा है वो फिर ही जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी तमाम चाहे वो झारखंड के हो चाहे बिहार के जितने भी कार्यकर्ता थे आरएलएसपी के वो लोग सभी जो है उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर पार्टी को छोड़कर आप आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के तहत कई सारी कार्यक्रम मौके आयोजन किए गए हैं। ऐसे में राजधानी रांची में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर सीएम ने 500 साइकिल चालकों को रवाना किया और आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए खुद भी साइकिल चलाई। साइकिल रैली के माध्यम से सीएम ने जनता को संदेश दिया कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल की उपयोग करें। भैया
कितना इम्पोर्टेंट है और तो आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया और सीएम सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। लोगों को साइकिल चलाने का संदेश भी दिया। तो पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के तहत कई सारे कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं और ऐसे में राजधानी रांची में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर सीएम ने 500 साइकिल चालकों को रवाना किया और आम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए खुद भी साइकिल चलाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन खुद साइकिल चलाकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि वो साइकिल चलाएं। तो साइकिल रैली के माध्यम से सीएम ने जनता को संदेश दिया कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल का उपयोग करें। ये तस्वीर अमृत महोत्सव में हेमंत सोरेन ने साइकिल चलाया और चला करके लोगों को प्रोत्साहित किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करिश्मा सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। करिश्मा, आज अमृत महोत्सव में साइकिल रैली का आयोजन किया गया और सीएम ने खुद इसका उद्घाटन कर और साइकिल भी चलाया, क्या कुछ कहा? जी नियाज, देखिए, जब मुख्यमंत्री से हमने बात की कि साइकिल रैली हो रही है तो उसने उन्होंने यही कहा। पहले तो उन्होंने 500 साइकिल चालकों को रवाना किया था और खुद ही साइकिल चलाकर राज्य में संदेश दिया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो साइकिल को उपयोग करने चाहिए और सप्ताह में शनिवार के दिन अपने अपने साइकिलों से दफ्तर, स्कूल, कॉलेज जाने चाहिए। जी नियाज। जी करिश्मा, और इनके अलावा और भी कौन नेता मौजूद थे इस आयोजन में? जी, अगर नेता की बात करें न्याज, तो सारे जो भी नेता है वो वहाँ पे उपलब्ध थे। लेकिन बात यहाँ पे मुख्यमंत्री की करें तो मुख्यमंत्री ने जितने भी साइकिल रैली में जितने भी बच्चे हैं उन लोग के साथ शामिल होकर साइकिल चलाया और अपने आवास से निकलकर उन्होंने ऑर्डर हाउस तक जो साइकिल की जो रैली है वो शुरू की। देखिए, यहाँ पे अगर नेता की बात करें न्याज, तो नेता के साथ साथ जितने बच्चे थे वो लोग भी थे। लेकिन बात यहाँ पे बच्चों की करेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बच्चे के साथ उन्होंने अपना रैली शुरू की। जी न्याज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय में महत्वपूर्ण हर खेत सिंचाई विषय पर सीड संस्था की ओर से हर खेत को पानी का सिंचाई का पानी विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य हर खेत को सिंचाई का पानी की योजना को मजबूत करने पर रचनात्मक विचार विमर्श कर रणनीति तैयार करना है। इस कॉन्फ्रेंस में संजय कुमार झा मंत्री जल संसाधन और सूचना और जनसंपर्क विभाग और अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री समेत देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। आज 58% ग्राम और टोला में बैठक कर ली गई, 58% जगह बैठक कर ली गई और 12,188 योजनाओं का चयन कर लिया गया। इन जो मैंने बताया 58% विलेज में जो मीटिंग कर ली गई, 40.6% ग्राम टोला में तकनीकी सर्वेक्षण का जो टेक्निकल असेसमेंट है उसका काम भी पूरा कर लिया गया। तो जैसे मैंने बताया कि उसका फोटो अपलोड होता है, लैटिट्यूड को जो राष्ट्रीय डेटाबेस है उसमें डाला जा रहा है। जो चयनित योजना के जल स्रोत कमान क्षेत्र को ग्रामीण नक्शा पर भी मैपिंग करके डाला जा रहा है। स्टैग्नेंट स्तर के बारे में जो एग्रीकल्चर का जो अपना शेयर है वो स्टैग्नेंट शेयर जो अभी तक ही इसी नोट पे मैं माननीय मंत्री एनर्जी को एनर्जी डिपार्टमेंट को मिलकर के काम आज परिस्थितियां बदली हैं। स्तर के बारे में जो एग्रीकल्चर का जो अपना शेयर है वो
बारे में मंत्री एनर्जी को एनर्जी डिपार्टमेंट को मिलकर के काम। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल चुनाव प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी जमुई जिले के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान बलियावी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जदयू की पुख्ता तैयारी है। जदयू अपने आइडियोलॉजी के साथ पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग ले रही है। यह हमारा एजेंडा है, इस पर हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और बंगाल में कई एक दलों के वरिष्ठ नेता जनता दल यू के संपर्क में हैं। वर्तमान में कुछ विधायक भी हमसे मिलकर गए हैं, उनसे भी चर्चाएं हो चुकी हैं। जिन लोगों का चुनाव 4th और 5 फेज में है, कुछ का 6th और 7 फेज में है, तो अगले हफ्ते तक हमको लगता है कि बहुत सारा सीन क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो 6 लोगों से वार्ता हो चुकी है। कुछ आपके दूसरे दल के भी हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। मैं भी उनका ही। वहीं बैंक के निजीकरण के खिलाफ देश भर के बैंक के कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। वैसे शनिवार से अगले 4 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। शनिवार को सेकंड सैटरडे है, रविवार का अवकाश है। सोमवार और मंगलवार को बैंक के सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उधर 4 दिन बैंक बंद होने से करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। हालांकि बैंक कर्मचारी यूनियन ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ 2 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। हालांकि शनिवार से मंगलवार तक बैंक में काम नहीं होंगे। उधर बैंक कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि बैंक को निजीकरण नहीं किया जाए। वहीं पीएम के स्वच्छ भारत अभियान को धरातल पर उतारने की हर मुमकिन कवायद परवान चढ़ रही है। इसी कड़ी में मोकामा नगर परिषद के सौजन्य से एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां शहर वासियों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस रंगोली प्रतियोगिता में 70 छात्र छात्राओं ने खूबसूरत और आकर्षक रंगोली बनाकर सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लॉर्ड कृष्णा एकेडमी मोकामा में छात्र एवं छात्राओं क्लास 1 से लेकर 8 तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता और कुछ ड्राइंग का रखा गया है और बच्चों को बताया भी जा रहा है कि स्वच्छ रखना है पूरे भारतवर्ष में। वहीं शेखपुरा बुनियादी केंद्र के कर्मचारी सरकार की ओर से मांगे पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान शेखपुरा बुनियादी केंद्र के बोटैनिक चिकित्सक कौशल कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से पूर्व में भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 20 फरवरी को सांकेतिक हड़ताल किया गया था। इस दौरान सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि उनके सभी मांगों को पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी ओर से किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है, जिसे लेकर आज सभी बुनियादी केंद्र पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है। बुनियाद केंद्र शेखपुरा जो है हड़ताल पर इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चला गया है। इसका कारण जो है विभाग द्वारा अनदेखी जो की जा रही है, बार बार वेतन से लेकर के विसंगति है, वेतन वृद्धि है, छुट्टी को लेकर करके है और ऐसे एजेंसी जिसका हमारा एक तकनीकी अनुभव जो है काफ़ी वैल्यू होता है, एक ऐसे एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग में रखा गया है जो एक सिक्योरिटी गार्ड की बहाली करती है। क्या इससे हमारा भविष्य, आने वाले भविष्य में क्या वो हम अनुभव प्रमाण पत्र हमारा किसी भी विभाग में कार्य करने के लिए किसी प्रकार का वो लाभ नहीं देगा।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव कुमार पाठक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शिव कुमार पाठक, जिस तरीके से ये बुनियादी केंद्र के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, हड़ताल में क्या कुछ मांग है उनकी? जी नियाज जी, क्या कुछ कर्मचारियों की मांग है? जी, मांगे हैं कि ये विभागीय उनके साथ वो बता रहे हैं कि प्रताड़ना किया जा रहा है और उन लोग को वेतनमान कम से कम 6 महीने से वेतनमान नहीं मिला है और जी। वेतनमान के लिए लगातार वो लोग ये कर रहे हैं, लेकिन टाल मटोल किया जा रहा है और विभागीय प्रताड़ना भी बताया जा रहा है। जी। तो ये हड़ताल जिस तरीके से कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, तो ये हड़ताल कब तक चलेगा इनका? जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पे डटे रहेंगे और वो अपनी मांग को लेकर लगातार सारे काम को बाधित किए हुए हैं। जी। कोई काम नहीं कर रहे, काम छोड़ के हड़ताल पे गए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजधानी रांची में मिशन ब्लू फाउंडेशन की ओर से झारखंड युवा सदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज सदन का दूसरा दिन है। झारखंड में युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लाना है, साथ ही आने वाले भविष्य में राजनीति को एक नया ढांचा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस दौरान सदन में चुनाव प्रक्रिया कैसे होते हैं, उसके बाद कैसे मुद्दों को उठाया जाता है और जनता के लिए काम किया जाता है, इस पर चर्चा की जा रही है। दादा भारती झारखंड युवा सदन की चीफ मिनिस्टर हूँ। मुझे गिरिडीह कंस्टिट्यूएंसी से चुना गया है और मैं झारखंड युवा सदन के माध्यम से सारे व्यूअर्स को बस ये कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट द थिंग विच यू थिंक। पॉलिटिक्स वो नहीं है जो आप लोग सोचते हो। पॉलिटिक्स सब अगेंस्ट में है पॉलिटिक्स के। अब अगेंस्ट में नहीं जाने का वक्त है, अब थोड़ा पॉलिटिक्स के फेवर में भी आना पड़ेगा। लीडर्स को समझना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे अंदर क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए। एज लाइक किसी ने कहा कि किसानों को कुछ मिल नहीं पा रहा है, सरकार क्या कर रही है, इस पे जवाब दीजिए। विपक्ष उन तमाम चीज़ों को बातों को बताता है, लेकिन विपक्ष की ओरिजिनल भूमिका होती है कि उस चीज़ को, जो त्रुटियां हैं, उस चीज़ को, कमी को बताए। ये सही चीज होती है। अब कितने सारे बिल हुए, हाउ मेनी बिल्स हैज बीन पास्ड अवर नाउ सो फॉर, लेकिन हमने क्या है कि क्या सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वी विल हैव टू रेज द वॉइस इन सदन। तो हम लोग सदन में हम लोग रेज वॉइस करेंगे एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल। वहीं कला संस्कृति पर्यटन विभाग की ओर से आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ आंड्रे हाउस में किया गया। यह महोत्सव लगभग कई सप्ताह तक चलेगा। कला संस्कृति विभाग की ओर से हर जिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम आंड्रे हाउस में स्कूली बच्चों द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 30 से 40 बच्चों ने भाग लिया। बारह मार्च को, जैसा कि आप जानते हैं, दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी और इसी दिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा 75 सप्ताह तक चलने वाली आज़ादी की महोत्सव और 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुरुआत किया गया है। इस अवसर पर पूरे भारतवर्ष में आने वाले 75 सप्ताह तक समारोह होते रहेंगे और इसी कड़ी में आज झारखंड सरकार के संस्कृति निदेशालय के द्वारा आगाज किया गया है, जिसमें स्कूली छात्रों की चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है। आइए। मेरा नाम आयना कुमारी है। मैंने इंडिपेंडेंस डे पे पेंटिंग बनाई है। मैं क्लास 9 में हूँ और मैं आले गार्डन स्कूल में पढ़ती हूँ। भारत की आज़ादी के 75वां वर्षगांठ पर ये पेंटिंग बना रहा हूँ और इसमें डांडी मार्च मैंने दिखाया, क्योंकि डांडी मार्च आज ही 12 मार्च के दिन शुरू हुआ था और साथ ही कुछ आज़ादी के समय आज़ादी के संग्राम में जो कुछ मेन चीज़ें हुई थी उन्हें दर्शाने की कोशिश की है। प्रकाश है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं रांची से हूँ और मैंने इंडिपेंडेंस डे में बनाया है बिरसा मुंडा। इससे पहले मैं डूडल आर्टिस्ट हूँ, मैं डूडल्स पेंटिंग
मेरा नाम अंजित प्रकाश है। मैंने अपनी पेंटिंग बनाई है आज़ादी के ऊपर। मैंने बिरसा मुंडा को बनाया है और उसके साथ मैंने तिरंगा कलर किया। अच्छा, कब से पेंटिंग कर रहे हैं? मेरे पास बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। कब से पेंटिंग कर रहे हो आप? मैं पेंटिंग इस पेंटिंग को बनाए हुए तो मुझे 2 घंटे लगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बंगाल चुनाव को लेकर बयान दिया और साथ ही टीएमसी पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पर पूरे कार्यकाल में सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी की नाव को डूबता बताया। केंद्रीय मंत्री के बयानों के खिलाफ समता पार्टी ने मुखर होकर आवाज उठाई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उदय मंडल ने प्रेस को संबोधित करते हुए बढ़े तेल और गैस के दाम पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। अब डूबता हुआ नाव हो गया। जो मुख्यमंत्री 10 साल रही, उन्होंने अभी तक विकास को मुद्दा नहीं बनाया, विकास किया ही नहीं, केवल गुंडागर्दी, लूट खसोट, कटमनी, लूटमनी। तो उनके पास आपने देखा होगा इतनी घबराई हुई है, लोग भाग रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो डीजल और पेट्रोल सरकार इतनी महंगी कर रही है, आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है और ये डीजल पेट्रोल के महंगा होने से और भी चीज़ें जो है महंगी हो गई है। अभी हाल ही में कोरोना से जो है जनता कोरोना के कारण उबर नहीं पाई है और ऊपर से सरकार का और भी टैक्स बढ़ा करके जो डीजल पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, जिसकी वजह से और भी चीज़ें महंगी हुई है। जनता के ऊपर खासा इसका प्रभाव पड़ रहा है और बिहार की जनता जो कि अन्य शहरों में नौकरी पेशा करती है, वो यहाँ पर। वहीं पलामू में स्वतंत्रता सेनानी नीलकंठ सहाय को मेदिनीनगर हरिश्चंद्र घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारी और राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। 99 वर्षीय नीलकंठ सहाय ने मेदिनीनगर अपने आवास पर कल अंतिम सांस ली थी, जो कि काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में नीलकंठ सहाय जी का अहम भूमिका रही थी। तो छपरा में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर समेत अन्य बीमारियों की जांच के साथ ही उससे संबंधित बातें भी बताई गई। मौके पर कार्यक्रम संयोजिका रचना पर्वत की मौजूदगी में शिविर में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच करवाया। ओल्ड एज वाली हैं, जो बूढ़े लोग हैं, सबको बीपी की प्रॉब्लम, सबको चीनी की प्रॉब्लम, तो खाने पीने पे ध्यान नहीं देना। यही हमारे छोटे बच्चों के लिए भी यही सेम चीज़ जाता है कि खाने पीने पे ध्यान नहीं देना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश का। खाना बस काजू किशमिश ही नहीं होता है जिससे ताकत होता है। जितना भी सीज़न का फल है, जितना भी हरा साग सब्जी है, जो पत्ते वाले सब्जियां होती हैं, साग होती हैं, सब खाएं, उससे खून बनता है, उससे ताकत मिलता है, प्रोटीन मिलता है, सब कुछ मिलता है उसी से। ठीक है, तो नॉर्मल खाना खाना ही नॉर्मल इंसान के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। वहीं कोरोना को देखते हुए बीते साल मार्च से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया, लेकिन अब कोरोना काल के बाद एक बार फिर से रेल सेवा शुरू कर दी गई है। बता दें कि बगहा से नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड पर सवारी गाड़ी गोरखपुर से चलकर बगहा पहुंची। वहीं इस रेलखंड पर लंबे समय से बंद पड़े सवारी गाड़ी के परिचालन से क्षेत्र के तमाम यात्रियों में काफी खुशी दिखाई दे रही है।
जौन ट्रेन गोरखपुर से नरकटियागंज चालू हो गई, बहुत खुशी की बात बा। कम किराया में कम से कम इतना तो राहत हो गई कोरोना काल में। पैसेंजर ट्रेन ना चलने से बीच में काफ़ी यात्रियों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से रेलवे विभाग ने इन ट्रेनों को बंद किया था। बाकी 2 रोज़ पहले से अभी जो पैसेंजर ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ, इससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा नहीं हो रही है और लोग आसानी से जहाँ भी जाना चाहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।